रब्बुल आलमीन सूरह बकरा आयत नंबर 185 के अंदर 185 के अंदर इरशाद फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि रमज़ानुल मुबारक का ये महीना है जिस बाबरकत महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने सबसे मुक़द्दस कलाम, अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद को नाज़िल किया। हुदल लिन्नास, और ये कुरान ये वो किताब है जिसमें लोगों के लिए हिदायत है। सिर्फ मुसलमानों के लिए हिदायत नहीं है, मोमिनों के लिए हिदायत नहीं है, बल्कि इस दुनिया जहां पानी में रहने वाले, बसने वाले तमाम लोगों के लिए इस किताब में हिदायत है। किन लोगों के लिए हिदायत है? जो लोग इस कुरान के मानी व मफाहीम के ऊपर तदब्बुर व तफक्कुर करते हैं, इसके माना व मफाहीम के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं, उन लोगों के लिए कुरान हिदायत है। वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, और हक और बातिल के दरमियान फर्क करने की वाज़ेह निशानियां जिस महीने की फर्जियत का हुक्म देते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बकरा आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर इस महीने के रोजा को फर्ज करार दिया गया है जैसा कि तुमसे पहले उम्मतियों पर भी, तुमसे पहले लोगों पर भी फर्ज करार दिया गया था, ताकि तुम ये ना समझो कि ये बारे गिरा इतनी मुशक्कत वाली चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमने तुम्हारे ऊपर इस महीने के रोजा को फर्ज करार दिया है जैसा कि तुमसे पहले उम्मतियों पर भी फर्ज करार दिया था। क्यों फर्ज करार दिया था? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। यानी इस एक महीने की तहरीक से तुम्हारा दिल इस कदर तकवाशार और पाको साफ हो जाना चाहिए कि साल के बाकी 11 महीनों के अंदर भी उसका असर नुमाया रहे और बाकी रहे। रमजान इसलिए नहीं आता है कि जैसे ही रमजान का चांद नजर आया मस्जिदें खचाखच फुल हो गई और शव्वाल का चांद नजर आया मस्जिदें उजाड़ा और खाली हो गई। नहीं मेरे भाई, अपनी जहन के अंदर ये बात बैठा ले अच्छी तरीके से कि जो कोई भी शख्स एक महीना इबादत करने के लिए जिस तरीके से मोबाइल रिचार्ज किया जाता है उस तरीके से रिचार्ज करने के लिए साल भर इसका टाइम बाकी रहे, उस तरीके से अगर कोई रिचार्ज करने के लिए सिर्फ एक महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए मस्जिद आता है, चाहे वो कितना ही ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करे। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, आज की इस खुतबे जुमा में मैं आप हजरात के सामने जिस उन्वान को लेकर के हाजिर हुआ हूं वह है इस्तिक़बाल रमजान। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह अल अजीज आज मैं आप हजरात के सामने एक ऐसी इबादत के मुताल्लिक तफसीली गुफ्तगू करना चाहता हूं जिसकी अजर और सवाब देने की निस्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतौर खास अपनी जानिब की है। मेरे भाइयों, इस्लामी तारीख माह शाबान की आज गालिबन 15वीं तारीख है और अनकरीब कुछ ही दिनों के बाद हमारे दरमियान एक अजीमुश्शान महीना जलवागर होने वाला है। एक निहायत ही इंतहाई बाबरकत, अज़मत व फजीलत, खैर व बरकत, रहमत व मग़फ़िरत वाला महीना अनकरीब हमारे दरमियान साया फिगर होने वाला है। एक ऐसा महीना जिस महीने की आमद की बशारत सुनाते हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو یہ مزدہ سناتے تھے، اس طریقے سے رمضان المبارک کے آنے کی بشارت سناتے تھے۔ سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے جو کہ انتہائی بابرکت والا مہینہ ہے۔ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے روزے کو تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، ایک ایسا مہینہ تمہارے درمیان قریب آنے والا ہے، ایک ایسا مہینہ قریب تمہارے درمیان آ چکا ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین جنت کے تمام دروازے کو کھول دیتا ہے۔ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور ایک ایسا مہینہ تمہارے درمیان قریب آنے والا ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور ان میں سے کسی بھی دروازے کو کھولا نہیں جاتا ہے۔ وَتُغَلُّ فِي مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ، اور ایک ایسا مہینہ قریب تمہارے درمیان آنے والا ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ فِي لَيْلَةٍ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، ایک ایسی رات رکھی ہے کہ جس رات کی عبادت اللہ رب العالمین کے نزدیک 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، افضل ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو کوئی بھی شخص اس کی خیر سے محروم ہو گیا، حقیقی معنوں میں وہی محروم ہو گیا، اس سے زیادہ بدقسمت اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رمضان المبارک کے آنے کی بشارت سناتے تھے۔ اور پھر ایک بار اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو یہ موقع فراہم کر رہا ہے، موقع عطا فرما رہا ہے، اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے مکمل صحت و عافیت کے ساتھ تیار رہیں اور بغیر کوئی عذر اور بہانہ بنائے ہوئے ماہ مبارک کی مکمل روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، عنقریب ہمارے درمیان کچھ ہی دنوں کے بعد ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزادی کا انعام عطا کرتا ہے اور اپنے بہت سارے بندوں کی دعائیں اور ان کی توبہوں کو قبول کرتا ہے۔ یقیناً ایک ایسا عظیم الشان مہینے کا پانا ہمارے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی بہت ہی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو یہ مہینہ نصیب عطا فرما رہا ہے۔ اس لیے ہم اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے، اور ہم کیوں نہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کتنے باپ دادا، ہمارے کتنے دوست احباب پچھلے سال رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے ساتھ نماز تراویح پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ افطار کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ اس دنیا فانی میں موجود نہیں ہے، آج وہ اس دنیا سے رحلت کر چکے ہیں اور وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور ان کو یہ مبارک مہینہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین ایک مرتبہ پھر ہمیں دوبارہ یہ مبارک مہینہ نصیب عطا فرما رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس ماہ مبارک میں خاص کر کے رمضان مبارک کے پورے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ امت محمدیہ کے لیے گو نہ گو خوبیوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے، خیر و برکت، رحمت و مغفرت، اخوت و بھائی چارگی کا مہینہ ہے، ہمدردی و غمگساری کا مہینہ ہے،
जिस महीने की अजमत व फजीलत के मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने सबसे मुकद्दस कलाम कुरान मजीद के अंदर क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बकरा आयत नंबर 185 के अंदर 185 के अंदर इरशाद फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि रमज़ानुल मुबारक का ये महीना है जिस बाबरकत महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी सबसे मुकद्दस कलाम, अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद को नाजिल किया। हुदल लिन्नास, और ये कुरान ये वो किताब है जिसमें लोगों के लिए हिदायत है। सिर्फ मुसलमानों के लिए हिदायत नहीं है, मोमिनों के लिए हिदायत नहीं है, बल्कि इस दुनिया जहां पानी में रहने वाले, बसने वाले तमाम लोगों के लिए इस किताब में हिदायत है। किन लोगों के लिए हिदायत है? जो लोग इस कुरान के मानी व मफाहीम के ऊपर तदब्बुर व तफक्कुर करते हैं, इसके माना व मफाहीम के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं, उन लोगों के लिए कुरान हिदायत है। वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, और हक और बातिल के दरमियान फर्क करने की वाज़ेह निशानियां इस कुरान के अंदर मौजूद है। मेरे भाई मालूम क्या हुआ कि रुश्द व हिदायत और इंसानी जिंदगी के लिए निज़ाम हयात और कुरान मजीद का नुज़ूल इसी बाबरकत महीने के अंदर क्या गया है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर, उम्मत मुस्लिमा के ऊपर इस महीने के रोजा को फर्ज ना भी करता, फिर भी इस महीने की अजमत और फजीलत के लिए काफी था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने में अपनी सबसे मुकद्दस कलाम, सबसे मुकद्दस और अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद का नुज़ूल फरमाया है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर, उम्मत मुस्लिमा के ऊपर इस महीने के रोजा को फर्ज करके मजीद इस महीने की अजमत और फजीलत को चंद बाला कर दिया, इस महीने की अजमत और फजीलत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। जिस महीने की फर्जियत का हुक्म देते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बकरा आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर इस महीने के रोजा को फर्ज करार दिया गया है जैसा कि तुमसे पहले उम्मतियों पर भी, तुमसे पहले लोगों पर भी फर्ज करार दिया गया था, ताकि तुम ये ना समझो कि ये बारे गिरा इतनी मुशक्कत वाली चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर ही लाद दिया है। नहीं, बल्कि हमने हर जमाने में हर एक कौम के ऊपर इस फरीजा की अदायगी को वाजिब करार दिया था, और आज भी इस मुतमद्दिन दुनिया की सभी कौमें इस इबादत को अंजाम देती है। हाँ, ये अलग बात है कि हर एक कौम के रोजा रखने का तरीका अलग अलग है। चुनांचे कोई सिर्फ माकुलात से गुरेज करके, खाने से गुरेज करके मशरूबात पर ही इत्तिफाक करता है, पीने पर ही इत्तिफाक करता है, तो कोई सिर्फ चंद हल्की फुल्की चीजें खाकर ही गुजारा करता है। हर एक कौम के अंदर रोजा का तस्वुर है और इसे नेकी का काम समझ करके अंजाम देती है, लेकिन दीन इस्लाम के अंदर रोजा का जो तस्वुर है और जो इसकी आला तालीमात है वो हर एक कौम के रोजा से आला और बुलंद बाला है, और इसके दौर रस नताज से हर साहिब अक्ल और खुर्द बहरावर है। चुनांचे इस्लाम ने अपने मुत्तबईन के सामने, अपने मानने वालों के सामने रोजा की जो शक्ल पेश की है कि बंदा सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक तमाम माकुलात और मशरूबात, तमाम खाने पीने की चीज, ख्वाहिशात नफ्स, लग़्व बातिल और लहू जैसे अमाल से परहेज करे। दुनिया की किसी कौम के अंदर, दुनिया के किसी मजहब के अंदर रोजा का ऐसा पाकीज़ा तस्वुर नहीं मिलता। इन चंद घंटों के अंदर बंदा माकुलात और मशरूबात से गुरेज करता है, खाने पीने से गुरेज करता है और भूख और प्यास की शिद्दत पर सब्र करता है, तो उसका नफ्स बेदार हो जाता है और कल्ब में ये दाइया पैदा हो जाता है कि महज चंद घंटों की भूख से हमें इतनी मुशक्कत और तकलीफ हो रही है, तो साल की 11 महीनों में उन फकरा मसाकीन जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है,
सर छिपाने को छत नहीं, कैसी कैसी मुसीबतों को बर्दाश्त करते होंगे। इन दिनों में हमारा ये फर्ज बनता है, हमारा ये हक बनता है कि हम उनकी मुसीबत में हाथ बटाएं, हम उनके दुख दर्द में अपना हाथ बटाएं और जहां तक हो सके हम उनकी हर मुमकिन मदद करें। इसलिए कि इस महीने का दूसरा नाम शहरुल मुआसात और शहरुल सब्र भी है। ये महीना हमदर्दी और गमगुसारी, सब्र तहम्मुल का महीना है, इख्वत व भाईचारगी का महीना है। मेरे भाइयों, रोजादार भूखो प्यास की शिद्दत पर सब्र करता है। इफ्तार के वक्त दस्तरखान पर अनवा व अक़साम हर किस्म की लजीज अशिया खाने के लिए मौजूद है, तबीयत खाने के लिए मचल रही है, लेकिन रोजादार है कि रज़ा इलाही की खातिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी की खातिर सब्र करता है और सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक एक दाना भी हल्क में डालना गवारा नहीं करता। ये इस रोजे की आला तालीम है कि रोजादार के नफ्स अम्मारा को मग़लूब कर देता है, उसकी ज़हन को फाहशा और बुराई से फेर देता है, कुव्वत बहीमा को मग़लूब करके कुव्वत मल्किया का सिक्का उसके दिलो दिमाग पर तब्त कर देता है और उसके अंदर तक़वा शारी व परहेजगारी का जज्बा पैदा कर देता है। जैसा कि आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजे की फर्जियत का मकसद भी निहायत ही साफ लफ्जों में वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया। क्या बयान किया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालो, हमने तुम्हारे ऊपर इस महीने के रोजा को फर्ज करा दिया है, जैसा कि तुमसे पहले उम्मतियों पर भी फर्ज करा दिया था। क्यों फर्ज करा दिया था? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। यानी इस एक महीने की तहरीक से तुम्हारा दिल इस कदर तक़वाशार और पाको साफ हो जाना चाहिए कि साल के बाकी 11 महीनों के अंदर भी उसका असर नुमाया रहे और बाकी रहे। रमजान इसलिए नहीं आता है कि जैसे ही रमजान का चांद नजर आया मस्जिद खचाखच फुल हो गई और शव्वाल का चांद नजर आया मस्जिद उजाड़ा और खाली हो गई। नहीं मेरे भाई, अपनी जहन के अंदर ये बात बैठा ले अच्छी तरीके से कि जो कोई भी शख्स एक महीना इबादत करने के लिए जिस तरीके से मोबाइल रिचार्ज किया जाता है, उस तरीके से रिचार्ज करने के लिए साल भर इसका टाइम बाकी रहे, उस तरीके से अगर कोई रिचार्ज करने के लिए सिर्फ एक महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए मस्जिद आता है, चाहे वो कितना ही ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत ना कर ले, पूरा महीना वो एहतिकाफ में क्यों ना गुजार ले, तिलावत कलाम पाक में गुजार ले और रोजा रखते हुए क्यों ना गुजार ले, सदका व खैरात करते हुए क्यों ना गुजार ले, लेकिन अगर वो एक महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के बाद जैसे ही शव्वाल का चांद नजर आता है, अगर वो मस्जिद को अलविदा कहकर चला जाता है, तो मैं दावा के साथ ये कहता हूं कि उसकी तमाम आमाल गारत हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। उसका सहना, उसका रोजा रखना, उसका तिलावत करना और फिर क़यामुल लैल, ये तमाम चीजें रायगा और बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, अगर कोई शख्स ये सोच करके रोजा रखने के लिए आता है, एक महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए आता है, तो बेहतर है कि वो रोजा ना रखे। बेहतर है कि जिस तरीके से वो 11 महीना ऐसे ही जिंदगी गुजारा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के बगैर, वैसे ही गुजारे, उसके लिए रोजा रखने की कोई जरूरत नहीं और उसके लिए से एक महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने की कोई जरूरत नहीं। रोजा इसलिए नहीं आता है, रमजान इसलिए नहीं आता है कि एक महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर लो और 11 महीना आराम से कम्बल और हाथ ओढ़ करके सोए रहो। नहीं मेरे भाइयों, क्यों आता है रोजा, रमजान क्यों आता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम और भी ज्यादा मुत्तकी बन जाओ, और भी ज्यादा परहेजगार बन जाओ, और भी ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमाबरदार बंदा बन जाओ, और भी ज्यादा पासा और पाक साफ और तक़वाशार और मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। इसलिए मेरे भाइयों, रमजान आता है ताकि तुम और भी ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ कि साल के बाकी 11 महीने के अंदर भी तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते रहो। मेरे भाइयों, बस अगर हम इस एक महीने की तहरीक से अपने रब को राजी ना कर सके, बस अगर हम इस एक महीने की रियाजत से, इस एक महीने की तहरीक से अपने गुनाहों की बख्शिश ना करा सके, बस अगर हम इस एक महीने की तहरीक से अपने अंदर तक़वाशारी और परहेजगारी ना पैदा कर सके, तो हमको समझ जाना चाहिए कि हमारे रोजे के अंदर ही कोई नुक्स है, कोई कमी है, जो हमारा रोजा
बारगाह इलाही में शर्फ कबूलियत के दर्जा तक नहीं पहुंचाए, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम झूठा नहीं हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहायत ही साफ लफ्जों में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि रोजे की फर्जियत का मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अंदर तक़वा और इल्लाहियत के जज्बात को बरंगेख्ता करना उभारना है। लेकिन अफसोस की बात है मेरे भाइयों कि आज हमारी हालत बिल्कुल इसके बरअक्स है। होना तो ये चाहिए कि इस एक महीने की तहरीक से, इस एक महीने की रियाजत से साल भर हम अपने अंदर तक़वा शारी व परहेजगारी को जिंदा रखते, लेकिन खुद इस महीने के हुकूक और इसके मक़तज़ात से गाफिल है। और दीगर महीनों की तरह इस बाबरकत महीने के अंदर भी हमारी रविश में, हमारी चाल में, हमारे गुनाहों में कोई तब्दीलियां नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी गुनाहों की पुरानी रफ्तार बाकी रह जाती है। हमारी रग रग में गुनाह इस कदर रच बस गई है और हम गुनाह की इस कदर आदी हो चुके हैं कि इस बाबरकत महीने में शैतान रजीम के मक़ैद होने के बावजूद भी हमारी बदआमालियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी गुनाहों की पुरानी रफ्तार बाकी रह जाती है। हमने शैतान का काम हल्का और आसान कर दिया है। अब शैतान को लोगों को गुमराह करने के लिए ज्यादा गौर व फिक्र और तदब्बुर करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए कि लोग निहायत ही आसानी के साथ उसकी मंशा को पूरी कर देते हैं। जिस तरीके से एक साइकिल सवार निहायत ही तेज रफ्तारी से साइकिल चलाते चलाते अगर अचानक पैडल मारना बंद भी कर दे, फिर भी उसकी साइकिल साबिका रफ्तार की बुनियाद पर कुछ दूर निकल ही जाती है। इस तरीके से मेरे भाइयों साल भर गुनाह करते करते हम गुनाह की कदर आदी हो चुके हैं। इस बाबरकत महीने में शैतान रजीम के मक़ैद होने के बावजूद भी हमारी गुनाहों की पुरानी रफ्तार में कुछ कमी नहीं आती है और हमारी बदआमालियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वरना मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो अपने नेक बंदों के लिए इस माह मुबारक में नेकी के इतने दरवाजे खोल रखे हैं, नेकी के इतने दरवाजे खोल रखे कि उन मुंतशिर नेकियों को बंदा को सिर्फ अपने दामन में समेट रहा है। चाहे वो तिलावत कलाम पाक के जरिया हो, चाहे वो तिलावत कलाम पाक के जरिया हो, चाहे वो सदका खैरात के जरिया हो, चाहे सिला रहमी के जरिया हो, चाहे रोजादार को इफ्तार कराने के जरिया हो, चाहे नमाज तरावीह के जरिया हो, चाहे अशे आखिरा में एहतिकाफ के जरिया हो, चाहे अशे आखिरा में शब बेदारी के जरिया हो, चाहे सदक़तुल फितर के जरिया हो। क्योंकि मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन इस माह मुबारक में अपने फजल व करम से नेकियों का ग्रेड बढ़ा देता है। जिस तरीके से बाज महीने ऐसे आते हैं कि जिन महीनों में शॉपिंग मॉल वगैरह में चीजों का रेट सस्ता हो जाता है ऑफर आने की वजह से, इसी तरीके से मेरे भाई ये ऑफर वाला महीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल व करम से नेकियों का ग्रेड बढ़ा देता है और खालिस रज़ा इलाही की खातिर रोजा रखने वालों से अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होकर के बजाते खुद अपने हाथ से उनका अज़ीम देता है। और जाहिर सी बात है कि जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो जाए और उनका अज़ीम अपने हाथ से दे तो फिर उस अजर का कोई हद और कोई मिकदार मुतय्यन नहीं की जा सकती है। तो आज सही मुस्लिम की हदीस है, रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु अमल इब्न आदम युज़ाकुल हसरति बिअश्रि अमसालिहा इला सबइयाति ज़ाफिन क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इल्ला अस्सौम फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही यदा शहवतहु व तआमहु मिन अजली। सही मुस्लिम की हदीस है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इब्न आदम के अमलों का बदला 10 गुना से लेकर के 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इल्ला अस्सौम, सिवाय रोजे के, रोजा बंदा मेरे लिए रखता है और मैं ही उसका बदला दूंगा। फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही यदा शहवतहु व तआमहु मिन अजली, इसलिए कि बंदा ने सिर्फ मेरी रिजा की खातिर, सिर्फ मेरी खुशनौदी की खातिर खाने पीने और शहवत नफ्स को तर्क किया है, छोड़ा है। यहां पर एक सवाल उठता है कि बंदा अपना हर अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए करता है और अपने अमल पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ही से सवाब की उम्मीद लगाता है, लेकिन यहाँ पर रोजादार ही के लिए क्यों कहा जा रहा है कि बंदा रोजा मेरे लिए रखता है और मैं उसका बदला दूंगा? तो सुन लो मेरे भाइयों, इस सवाल का जवाब ये है कि जिस तरीके से
अल्लाह रब्बुल आलमीन को खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक इसी तरह चंद घंटे बंदा भूखे प्यासे रहकर अपने अंदर मलकूती सिफात को अपनाने की कोशिश करता है। नीज दूसरे इबादत के अंदर रिया व नमूद का शुबा पाया जा सकता है, लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है जिसके अंदर जर्रा बराबर भी रिया व नमूद का शुबा नहीं पाया जा सकता। सामने खाना रखा हुआ है, पेट भूख से कुल हु अल्लाह पढ़ रहा है, आमने सामने और आसपास कोई देखने वाला भी मौजूद नहीं है, लेकिन रोजादार है कि रज़ा इलाही की खातिर सब्र करता है और गुरूब आफ्ताब तक एक दाना भी हल्के में डालना गवारा नहीं करता है। इसलिए कि बंदा ने जिसकी रजा की खातिर रोजा रखा है वो जानता है, कोई देखा या ना देखे लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। किसी का कैमरा खुला है कि नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का कैमरा 24 आवर्स खुला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर बराबर उसके ऊपर है। इसलिए मेरे भाइयों, सिर्फ खौफ इलाही, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर ख्वाहिशात नफ्स की तकमील की राह में रुकावट बन रहा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा बंदा मेरे लिए रखता है और मैं इसका बदला दूंगा। मेरे भाइयों, ये रोजा इतनी बड़ी इबादत है कि कल क़यामत के दिन ये रोजा उस दिन जिस दिन के नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जिस दिन मेरे भाइयों, जिस दिन का नक्शा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा ही खतरनाक और दर्दनाक खींचा है। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। उस दिन जिस दिन के एक भाई अपने भाई को देख करके भागेगा, उस दिन जिस दिन के एक बाप अपने बेटे को देख करके दूर भागेगा, उस दिन जिस दिन के एक शोहर अपनी बीवी को देख करके दूर भागेगा, एक बीवी अपने शोहर को देख करके दूर भागेगा, एक बाप अपने अहलो अयाल और अपनी जान से ज्यादा चाहने वाले औलाद को देख करके दूर भागेगा। उस दिन जिस दिन के कोई किसी का कुछ काम नहीं आएगा, उस दिन ये रोजा मेरे भाइयों बारगाह इलाही में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सिफारिशी बनकर के खड़ा हो जाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज करेगा, परवरदिगारा, मैंने तेरे इस बंदे को खाने पीने और ख्वाहिशात नफ्स की तकमील से रोके रखा था, लिहाजा तू मेरी तरफ से इसकी सिफारिश कबूल फरमा। चुनांचे मेरे भाइयों, उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी और यही रोजा कल क़यामत के दिन उसके लिए जरिए नजात बन जाएगा। मेरे भाइयों, हदीसों में आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में रोजादार के लिए दरवाजा खास कर दिया है जिसका नाम बाबुर रैयान है। इस दरवाजे से सिर्फ रोजादार ही दाखिल हो सकते हैं, रोजादार के अलावा किसी दूसरे शख्स को इस दरवाजे से दाखिल होने की सआदत नसीब ना होगी, किसी दूसरे शख्स को इस दरवाजे से एंट्री होने की सआदत नसीब ना होगी। ये बशारत और खुशखबरी उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने हकीकी मानों में सब्र और शुक्र का मुजाहिरा किया, सब्र शुक्र का मुजाहिरा किया, उसके मक़सदात को समझा और फिर उन्हें अमली जामा पहनाने में कोई कसर बाकी ना छोड़ी। चुनांचे मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर कामिल ईमान और उसकी रहमत से सवाब व मग़फ़िरत की उम्मीद लगाते हुए रोजा रखने वालों के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आबे ज़र से लिखने के काबिल है। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिस शख्स ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर कामिल ईमान और उसकी रहमत से सवाब व मग़फ़िरत की उम्मीद लगाते हुए रोजा रखा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी साबिक़ा, उसके पिछले तमाम गुनाह को बख्श देता है, माफ कर देता है। लिहाजा बहुत ही बदनसीब और सवाब से महरूम होगा वो शख्स जिसने रमजान मुबारक के जैसा खैर और बरकत वाला महीना पाया और ज्यादा से ज्यादा नेकियों में मुनाफिक होकर के अपने गुनाहों की बख्शिश न करा सका। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात के फार्मूले को यूं ही बेकार जाने दिया, कसरत से ज्यादा नेकी के कामों में मुनाफिक होकर के सरजद हुई खताओं और लफ्ज़ों की माफी न करा सका। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नफ्स की पुजारी और नफ्स के बंदों के लिए हलाकत और बर्बादी की बद्दुआ रखी है। चुनांचे मेरे भाइयों, हजरत काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायतों बयान करते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को हुक्म दिया, ऐ मेरे साहबियों,
मिंबर को ले आओ। हमने मिंबर ले आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन। जब आप दूसरी सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी सीढ़ी पर कदम रखे तो फरमाया आमीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ लाए तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, आज हमने आपसे एक ऐसी बात सुनी है जो इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे और जब मैं मिंबर की पहली सीढ़ी पर चढ़ा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस शख्स के लिए हलाकत व बर्बादी हो, उस शख्स के लिए हलाकत व बर्बादी हो जिसने रमजान मुबारक के जैसा अजमत व फजीलत, खैर व बरकत, रहमत व मग़फ़िरत वाला महीना पाया और इस बाबरकत महीने में ज्यादा ज्यादा नेक अमाल करके अमाल हसना के जरिए अपने गुनाहों की बख्शिश न करा सका, उस शख्स के लिए हलाकत व बर्बादी हो। मैंने इसके जवाब में कह दिया आमीन, अल्लाह तो इसको कबूल फरमा ले। बस मैं जब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस शख्स के लिए हलाकत व बर्बादी हो जिसके सामने मेरा तज़किरा किया जाए, उस शख्स के लिए हलाकत व बर्बादी हो जिसके सामने आपका तज़किरा किया जाए और वो आप पर दरूद ना भेजे। चुनांचे मैंने इसके जवाब में कह दिया आमीन, अल्लाह इसको कबूल फरमा ले। और जब मैं मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस शख्स के लिए भी हलाकत व बर्बादी है जिसने अपने वालिदैन, अपने माँ बाप या दोनों में से किसी एक को, कान खोल कर सुनिए, या दोनों में से किसी एक को, अपने माँ बाप, अपने वालिदैन, उन दोनों को या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक ना बनाया, ऐसे शख्स के लिए भी हलाकत और बर्बादी हो। चुनांचे मैंने इसके जवाब में कह दिया आमीन, अल्लाह तो इसको कबूल फरमा ले, आमीन या रब्बल आलमीन। लेकिन अफसोस की बात है मेरे भाइयों कि रोजा की इस कदर अहमियत और फजीलत होने के बावजूद आज जर्रा बराबर भी लोग इसका पास लिहाज नहीं रखते और इसके हुर्मत और तकद्दुस को पामाल करते रहते हैं और बड़ी ठाठाई से रोजाखोरी की जुर्म में मुलविस रहते हैं। जो कोई भी शख्स सात आफियत होने के बावजूद बिना कोई आज़ शरीके, बगैर कोई आज़ शरीके एक दिन का भी रोजा तर्क कर देता है, छोड़ देता है, मेरे भाइयों उसके लिए कितना खतरनाक आजाब है, जरा इस हदीस को समाअत फरमाएं। हजरत उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु को बयान करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते सुना। वो बयान करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि मैं सो रहा था कि इसी आसरे में मेरे पास दो शख्स आए और दोनों ने मेरे बाजू को पकड़ करके एक दुश्वार गुजार पहाड़ी के पास ले गई और मुझसे कहा कि चलो। मैंने कहा कि मैं इस पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकूंगा। तो इन दोनों ने कहा कि मैं इस पहाड़ी पर चढ़ने के अमल को, इस पहाड़ी पर चढ़ने के अमल को हम दोनों आपके लिए आसान कर देंगे। चुनांचे मैं उन दोनों के सहारे से पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो वहां चीखों पुकार की आवाज आ रही थी। तो मैंने कहा ये कैसी चीखों पुकार की आवाज है? तो इन दोनों ने कहा कि जहन्नमियों की चीखों पुकार की आवाज है। फिर मुझे वहां से आगे ले जाया गया तो मैं ऐसे लोगों के पास पहुंचा जिनको उल्टा लटका दिए गए थे और जिनके जबड़ों को फाड़ दिए गए थे और जिनसे खून बह रहा था। मैंने कहा ये कौन लोग हैं जिनको इतना दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है? तो उन दोनों ने कहा ये वो लोग हैं जो रोजा हलाल होने से पहले इफ्तार कर दिया करते थे, यानी ये लोग दिन में खाते पीते थे, इसलिए इन लोगों को इतना खतरनाक अजाब दिया जा रहा है। यह मेरे भाइयों रोजाखोरों की उखरी अंजाम। लिहाजा चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी शख्स बिला उज़्र शरी के एक दिन का भी रोजा तर्क कर देगा, छोड़ देगा, अगर वो पूरा जमाना, पूरा साल, पूरा जमाना रोजा रखेगा फिर भी उसे एक रोजे की तलाफी नहीं कर सकेगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शरीयत ने माज़ूर समझ करके रोजा ना रखने की छूट दी है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा अमल करने का मुकल्लफ नहीं बनाता।